आज मैं जो कहने जा रहा हूँ शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आपने मेरी बात पूरी सुन ली तो हो सकता है आज के बाद अपनी माँ, अपनी बहन, पत्नी और बेटी को पहले से थोड़ा ज़्यादा समझ पाएँ। मैं एक पुरुष हूँ और सच कहूँ तो बचपन में मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि लड़का होना भी एक विशेषाधिकार हो सकता है, क्योंकि जो आज़ादी मुझे बिना मांगे मिली, उसी आज़ादी के लिए मेरी बहन को हर दिन जवाब देना पड़ता था। मुझे आज भी अपना बचपन याद है। शाम होते ही मैं दोस्तों के साथ मैदान में निकल जाता था। सभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी बिना किसी वजह के पूरे गांव में घूमना। किसी ने कभी नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, अगर पूछा भी तो सिर्फ इतना, बेटा देर मत करना। लेकिन उसी घर में मेरी बहन अगर दरवाजे तक भी चली जाती तो आवाज़ आती, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, जल्दी वापस आना। तब मुझे लगता था माँ बहन से ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उसे ज़्यादा रोकती है। लेकिन मैं कितना नादान था। वह प्यार नहीं, डर था, समाज का डर, लोगों की नज़रों का डर, उस एक खबर का डर जो हर माँ को रात भर सोने नहीं देती। लेकिन एक बच्ची इन डरों को कहाँ समझती है। उसे तो बस इतना समझ आता है कि उसके भाई को आज़ादी है और उसे नहीं। फिर हम दोनों बड़े होने लगे। मैं 10वीं में था, मेरी बहन 8वीं में। मैं दोस्तों के साथ कोचिंग जाता था, वापसी में चाट खाता था, कभी बाजार घूम लेता था। घर पहुंचकर कोई हिसाब नहीं देना पड़ता था। लेकिन मेरी बहन, अगर कोचिंग से 10 मिनट भी देर हो जाती तो घर के सभी लोग परेशान हो जाते। मैं तब सोचता था, इतनी सी बात पर इतना हंगामा क्यों। आज समझ आता है, वह हंगामा नहीं था, एक माँ बाप की बेबसी थी। एक दिन का वाकया आज भी मेरे दिल में जिंदा है। रक्षाबंधन आने वाला था। मैंने पापा से कहा, मुझे नई जीन्स चाहिए। उन्होंने बिना कुछ सोचे कहा, चलो शाम को दिला देंगे। मेरी बहन धीरे से बोली, पापा मुझे भी एक नई ड्रेस चाहिए। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा अभी पैसा कम है, अगले महीने दिला देंगे। उसने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं पापा। लेकिन उस रात मैंने पहली बार उसे चुपके से रोते देखा। उसने ड्रेस के लिए नहीं रोया था, उसने इसलिए रोया था क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी इच्छा हमेशा सबसे आखिर में आती है। धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया, घर में अगर कोई मेहमान आता तो मेरी बहन सबसे पहले पानी लेकर आती, फिर चाय बनाती, फिर खाना परोसती, और अगर खाने में कोई कमी रह जाए तो डांट भी वही सुनती। मैं दोस्तों के साथ मोबाइल चला रहा होता था। किसी ने कभी मुझसे नहीं कहा, जाकर मेहमानों को खाना परोस दो। तब मुझे लगता था यही तो घर का नियम है। लेकिन आज सोचता हूँ, यह नियम किसने बनाए। मुझे याद है, एक दिन मेरी बहन ने कहा था, भैया कभी कभी लगता है काश मैं भी लड़का होती। मैं हंस पड़ा था। मैंने कहा, पागल हो क्या। लेकिन आज उस एक वाक्य का दर्द समझ आता है। कोई लड़की लड़का बनने की इच्छा इसलिए नहीं करती कि उसे लड़कों से जलन होती है। वह इसलिए कहती है क्योंकि वह सिर्फ एक दिन बिना डर, बिना सवाल, बिना रोक टोक खुलकर जीना चाहती है। आज जब मैं अपनी माँ को देखता हूँ तो सोचता हूँ, उन्होंने भी शायद यही सब झेला होगा। फिर मेरी पत्नी, फिर मेरी बेटी,
क्या हर पीढ़ी की औरत बस सहने के लिए ही पैदा होती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि हमने सदियों से औरतों से बहुत कुछ उम्मीद की, लेकिन बहुत कम उसने पूछा, तुम कैसी हो? हमने उनसे कहा, घर संभालो, रिश्ते संभालो, बच्चे संभालो, माँ बाप संभालो। लेकिन शायद ही कभी कहा, थक गई हो तो बैठ जाओ, आज मैं कर लेता हूँ। आज मैं किसी पुरुष को दोष देने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक पुरुष हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपके घर में माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, तो एक दिन उनके पास बैठकर सिर्फ एक सवाल पूछिए, तुम सच में खुश हो? हो सकता है वह मुस्कुरा कर कह दे, हाँ, लेकिन अगर उनकी आंखें भर आएं तो समझ लेना वह वर्षों से सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी, अपना दर्द नहीं बता रही थी। कि एक लड़की बचपन से ही समझौते करना सीख जाती है, लेकिन मुझे लगता था कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती होगी, क्योंकि बचपन से यही सुनता आया था, बेटी की डोली जाती है फिर उसकी दुनिया बस जाती है। लेकिन एक शादी ने मेरी सारी सोच बदल दी। जिस बहन के साथ मैं हर रोज़ लड़ता था, एक दिन वही लाल जोड़े में मेरे सामने बैठी थी। पूरा घर रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग खुश हैं या दुखी। विदाई का समय आया। पापा जो पूरी ज़िंदगी किसी के सामने नहीं रोए, आज अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बच्चे की तरह रो रहे थे। माँ बार बार एक ही बात कह रही थी, अपना ख्याल रखना बेटा। जिसे सबसे ज़्यादा टूटना चाहिए था, वही सबसे ज़्यादा मजबूत बनकर खड़ी थी। गाड़ी चली गई और पहली बार घर इतना बड़ा लगने लगा कि उसकी खामोशी कानों में चुभ रही थी। उसका सारा कमरा खुला था, अलमारी खुली थी, दीवार पर उसकी बचपन की तस्वीर लगी थी, लेकिन वह नहीं थी। उस दिन पहली बार समझ आया, घर ईंटों से नहीं लोगों से बनता है। कुछ महीने बाद वह मायके आई। पहले की तरह दौड़कर अंदर नहीं आई, दरवाजे पर खड़ी रही, धीरे से बोली, अंदर आ जाऊं? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, पागल हो गई हो क्या? उसने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। उसने कहा, अब बिना पूछे कैसे आऊं? अब ये मेरा घर कहाँ रहा? उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। जिस लड़की ने इस घर में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई, आज उसी घर में आने से पहले उसे सोचना पड़ रहा था। मैंने देखा, अब वह पहले जैसे नहीं रही थी। पहले वह खाना बनाते समय गाना गाती थी, अब चुपचाप काम करती थी। पहले ज़ोर ज़ोर से हंसती थी, अब हंसने से पहले चारों तरफ देखती थी। पहले अपनी बात बिना डरे कह देती थी, अब हर बात से पहले कहती, अगर किसी को बुरा न लगे तो कहूँ। मैं सोचने लगा, क्या शादी सिर्फ रिश्ता बदलती है या इंसान भी बदल जाता है? एक दिन मैं उसके ससुराल गया। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। बहुत अच्छी बहू है, कभी जवाब नहीं देती, सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सबका ध्यान रखती है। मैं खुश था, लेकिन तभी मैंने देखा वह रसोई में खड़ी थी। सब लोग खाना खा चुके थे, वह आखिर में बची हुई ठंडी रोटियां खा रही थी। मैंने कहा, पहले तुम क्यों नहीं खाती? वह मुस्कुरा दी, बोली, सब खा लें फिर चैन से खा लेती हूँ। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़, दोनों झूठ बोल रहे थे। रात को सब सो गए। मैं पानी पीने उठा, देखा रसोई की लाइट जल रही थी। वह अगले दिन की तैयारी कर रही थी।
मैंने पूछा, अभी तक सोई नहीं? उसने कहा, अगर अभी नहीं करूँगी तो सुबह सबको देर हो जाएगी। मैंने पूछा, और तुम? कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरी आदत है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा, जिस लड़की को बचपन में माँ ने अपनी गोद में सुलाया, आज वही लड़की पूरे घर की नींद का ख्याल रख रही है। लेकिन उसकी नींद का ख्याल कौन रखता है? हम अक्सर कहते हैं, औरत घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन क्या हमने कभी उस लक्ष्मी से पूछा, तुम खुश हो? हम कहते हैं, घर तुम्हारे भरोसे चलता है, लेकिन क्या कभी कहा, अगर तुम थक गई हो तो आज मैं संभाल लेता हूँ। मुझे लगता है एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी त्याग नहीं है, उसका सबसे बड़ा साहस है। हर दर्द के बाद भी मुस्कुरा कर भी जी लेती है। अगर आज आपकी पत्नी रसोई में है तो एक दिन उसके पास जाइए, बिना किसी वजह के कहिए, चलो आज साथ में खाना खाते हैं, या कहिए, आप आज आराम करिए, आज मैं खाना बनाऊंगा। अगर आपकी माँ हैं तो एक दिन उनसे कहिए, आज आप बैठिए माँ, मैं खाना बनाता हूँ। अगर आपकी बहन है तो उसे इतना भरोसा दीजिए कि शादी के बाद भी उसे कभी यह न लगे कि उसकी मायका अब उसका नहीं रहा। क्योंकि एक औरत की सबसे बड़ी खुशी यह नहीं होती कि लोग उसे अच्छी बहू कहें, उसकी सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब कोई उससे कहे, तुम सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी नहीं, इस घर की सबसे कीमती इंसान हो। लेकिन आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि शायद हम पुरुषों ने औरतों को समझने में बहुत देर कर दी। जब मैं छोटा था मुझे लगता था माँ का काम खाना बनाना है, बहन का काम घर का काम करना है, भाभी का काम पूरे परिवार को संभालना है, पत्नी का काम पति और बच्चों की देखभाल करना है, और बेटी वह तो एक दिन शादी करके चली जाएगी। यही तो सुनते हुए बड़े हुए थे हम। कभी किसी ने हमें नहीं सिखाया कि माँ भी थकती है, बहन भी टूटती है, भाभी भी रोती है, पत्नी भी सपने देखती है, और बेटी भी डरती है। मुझे याद है एक दिन रात के लगभग 11 बजे थे। मैं पानी पीने उठा था। रसोई की बत्ती जल रही थी। माँ अकेली बर्तन धो रही थी। मैंने कहा, माँ सुबह कर लेना। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सुबह फिर तो मुझे ही करना है, और तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हारे पापा को काम पर जाना है, देर हो जाएगी। उस दिन मैं वापस सो गया। लेकिन आज सोचता हूँ, माँ कब सोई होगी और अगली सुबह सबसे पहले कौन उठा होगा। फिर भी कभी उन्होंने नहीं कहा, मैं थक गई हूँ। फिर मेरी बड़ी भाभी घर आई। पूरा घर खुश था, लेकिन मैंने एक लड़की को देखा जो अपने माँ बाप से लिपट कर रो रही थी। तब लगा विदाई की रस्म होगी। आज समझता हूँ वह रस्म नहीं थी। एक बेटी अपना पूरा संसार पीछे छोड़ रही थी। अगले ही दिन सब लोग उन्हें नाम से नहीं बहू कहने लगे। कितनी अजीब बात है, एक लड़की जिसने 25 साल अपने माँ बाप के घर बिताए, उसे एक दिन में सब कुछ भूलने की उम्मीद की जाती है। मैंने अपनी भाभी को देखा, सुबह सबसे पहले उठते हुए सबकी चाय, सबका नाश्ता, बच्चों का टिफ़िन, बुजुर्गों की दवा, मेहमानों की सेवा, और जब सब लोग खाना खा चुके होते हैं तब उनकी थाली लगती है। मैंने पूछा, भाभी पहले आप क्यों नहीं खाती? वह हंसकर बोली, पहले घर के लोग खा लेते हैं, फिर मैं खा लूँगी। उस दिन उनकी हंसी में मुझे दर्द सुनाई दिया। फिर मेरी शादी हुई।
मैं सोचता था अब मेरी ज़िंदगी बदल गई, लेकिन सच तो यह था मेरी ज़िंदगी नहीं, मेरी पत्नी की पूरी दुनिया बदल गई थी। वह अपना घर छोड़कर आई थी, अपने माँ बाप, अपने भाई, अपना कमरा, अपनी यादें सब पीछे छोड़कर, और मैं वहीं था, अपने उसी घर में जहाँ मेरा बचपन बीता। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शादी लड़के की ज़िंदगी में एक नया रिश्ता जोड़ती है, लेकिन कई लड़कियों के लिए यह एक पूरी नई शुरुआत भी होती है। कुछ साल बाद मेरी बेटी हुई। जब मैंने उसे पहली बार गोद में उठाया तो मेरे मन में एक ही सवाल आया, अगर कल कोई मेरी बेटी से कहे कि तुम लड़की हो इसलिए नहीं, तो क्या मैं चुप रह पाऊंगा? नहीं, कभी नहीं। उस दिन मैंने तय किया मैं अपनी बेटी को डर नहीं, हौसला दूंगा। मैं उसे यह नहीं सिखाऊंगा कि दुनिया से डर कर जीना है। मैं उसे यह सिखाऊंगा कि सम्मान के साथ सिर उठा कर जीना है। आज मैं हर बेटे से कहना चाहता हूँ, एक दिन अपनी माँ के पास बैठना, उनसे यह मत पूछना माँ खाना क्या बना है, बस इतना पूछना माँ तुम कैसी हो। शायद पहली बार उन्हें लगे कि किसी ने उनकी भी खबर ली। हर भाई से कहना चाहता हूँ, अपनी बहन की रक्षा सिर्फ उसके साथ चलकर मत करो, उसके सपनों के साथ खड़े होकर भी करो। हर पति से कहना चाहता हूँ, अगर कभी पत्नी थक जाए तो यह मत कहना तुम पूरे दिन करती ही क्या हो, बल्कि कहना आज तुम बैठो मैं कर लेता हूँ। यकीन मानिए उस एक वाक्य से घर छोटा नहीं होता, दिल बड़ा हो जाता है। और आखिर में मैं हर औरत से बस एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे त्याग को किसी ने नहीं देखा तो यह मत समझना कि उसका कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि घर की दीवारें ईंटों से बनती हैं, लेकिन घर एक औरत के धैर्य, प्रेम और विश्वास से बनता है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारा सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि तुमने सब कुछ सह लिया। तुम्हारा सम्मान इसलिए होना चाहिए क्योंकि तुम एक इंसान हो। और अगर आज मेरी बात सुनने के बाद एक भी बेटा अपनी माँ को गले लगा ले, एक भी भाई अपनी बहन के सपनों का साथ दे, एक भी पति अपनी पत्नी की थकान समझ ले, और एक भी पिता अपनी बेटी से यह कह दे, बेटी तू जितना चाहे उतना ऊंचा उड़, मैं तेरे साथ हूँ, तो समझ लेना यह कहानी सफल हो गई। क्योंकि समाज तब नहीं बदलता जब कानून बदलते हैं, समाज तब बदलता है जब लोगों की सोच बदलती है। और जिस दिन हम औरत को सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखना सीख जाएंगे, उसी दिन सच्चे अर्थों में नारी सम्मान की शुरुआत होगी। और आखिर में मैं हर पुरुष से सिर्फ एक सवाल पूछकर जाना चाहता हूँ, अगर अगले जन्म में भगवान आपसे कहें इस बार तुम्हें एक लड़की बनकर जन्म लेना होगा, क्या आप बिना सोचे हाँ कह देंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो एक बार सोचिए, क्यों नहीं? क्या इसलिए क्योंकि आपने एक औरत की ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, या इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं आप जानते हैं कि उसका सफ़र आसान नहीं होता? मैं यह नहीं कहता कि हर घर गलत है, मैं यह भी नहीं कहता कि हर पुरुष गलत है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, जिस दिन हर पुरुष अपनी बेटी में दूसरे की बेटी को देखने लगेगा, जिस दिन हर सास अपनी बहू में अपनी बेटी को देखेगी, जिस दिन हर पति अपनी पत्नी में सिर्फ
जिम्मेदारी नहीं एक इंसान देखेगा, उस दिन नारी सम्मान पर भाषण देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज घर जाने के बाद एक काम ज़रूर करना, अगर आपकी माँ जिंदा है तो उन्हें गले लगा लेना। अगर आपकी बहन है तो उससे कहना तेरे सपने भी उतने ही ज़रूरी हैं। अगर आपकी पत्नी है तो बिना किसी वजह के उससे कहना धन्यवाद। और अगर आपकी बेटी है तो उसके सिर पर हाथ रख कर कहना बेटी तो किसी से कम नहीं है, क्योंकि एक औरत कभी हारती नहीं है। वह सिर्फ एक बार अपने हिस्से की खुशियाँ किसी और के नाम कर देती है। और जाते जाते मैं सिर्फ एक आखिरी बात कहूँगा, अगर इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी सोच बदल गई तो समझ लेना इस कहानी का मकसद पूरा हो गया, क्योंकि दुनिया कानून से कम और इंसानों की सोच से ज़्यादा बदलती है। और जिस दिन हर औरत को सिर्फ एक रिश्ते से नहीं बल्कि एक इंसान समझा जाएगा, उस दिन इस देश की हर बेटी सच में आज़ाद होगी। धन्यवाद।